Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम एक छोटे से वीडियो के साथ आए हैं और उस वीडियो का टाइटल रहेगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। क्यों औद्योगिक क्रांति हुई और क्यों ब्रिटेन में ही हुई, लंदन में ही क्यों हुई, ऐसे क्या हालात थे किसी और दुनिया में औद्योगिक क्रांति नहीं हो पाई। इसी औद्योगिक क्रांति के बेस पे ब्रिटेन आने वाले टाइम में पूरी दुनिया पे लगभग कब्जा कर चुका था। तो क्या कारण थे, क्या होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, हम इस पर थोड़ी सी ब्रीफ में चर्चा करेंगे। तो ये सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, प्री और मेंस, प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम में, खासकर सिविल सर्विसेज में। और उससे छोटे छोटे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कभी कभी छोटे एग्जाम्स में भी आ जाती हैं, वनडे एग्जाम में। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, होता क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, थोड़ी सी उस पर चर्चा करते हैं। और इसी चर्चा के आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आप समझते चलो, मैं आपको समझाता चलूंगा क्या हुआ, कैसे हुआ। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझ लें। हालांकि आपको इसको मेरे बैकग्राउंड में आता रहेगा, लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब ये है कि जो काम पहले हाथों से हो रहे हैं, छोटे लेवल पे प्रोडक्शन हो रहा है, लोग चीजें बना रहे हैं, हैंडमेड चीजें हैं और वो बेच रहे हैं, उससे जो साइकिल चल रही है अर्थव्यवस्था की बहुत स्लो होगी और प्रोडक्शन बहुत स्लो होगा। इसी को अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे करना है और बहुत तेजी से करना है, इसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यानी कि वो ट्रांजिशन, वो बदलाव जो हैंडवर्क से और स्मॉल प्रोडक्शन, स्मॉल लेवल पे प्रोडक्शन से बड़े लेवल पे प्रोडक्शन होने लगे और मशीन्स का यूज होने लगे, इसी को कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो ये ट्रांजिशन जो हुआ है ये ब्रिटेन में 1750, अगर हम मोटी मोटी एक डेट मान लें, 1750 से लेकर 1850 के बीच एक बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, जिससे ब्रिटेन की पूरी की सोसाइटी जो पुराने सिस्टम में चल रही थी वो बदल के एक बिल्कुल नए मैनर में चलने लगी, जिसकी वजह से ब्रिटेन इतना पावरफुल हुआ कि एक छोटा सा देश पूरी दुनिया पे हुकूमत करने लगा। क्या हुआ उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इसको पीसफुल रेवोल्यूशन भी कहते हैं। आमतौर पे क्रांतियां जो होती हैं वो बहुत मारकाट और लोगों का, सामान का, जानों का, इन सब का नुकसान होता है, लेकिन ये ऐसी क्रांति है जिसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उल्टा फायदा ही पहुंचाया। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये पीसफुल रेवोल्यूशन था। क्या था, कौन कौन से चेंज हुए, तो देखो 1750 से लेकर 1850 के बीच जो भी चेंज हुए उन्हीं को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। क्या हुआ ऐसा, तो क्या हुआ और किस चीज में हुआ, तो ऑल द चेंजेस, सभी बदलाव जो इंडस्ट्री के फील्ड में हुए, यानी कि जो कारोबार चल रहा है, उद्यम चल रहे हैं, उनके फील्ड में जो चेंज हुए उनको हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पार्ट मानते हैं। और ये मास लेवल पे प्रोडक्शन, सामान का, गुड्स का, जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में शुरू हुआ है, उसी से लिंक करके हम इसको जोड़ के आगे चल रहे हैं। ठीक है, आगे देखो क्या हुआ ऐसा, क्या खास चेंज हुए। ये कुछ आपको यहां पे पिक्स दिख रही हैं कि ये है औद्योगिक क्रांति। बड़े लेवल पे मशीनें जो भूत प्रेत की तरह दिख रही हैं, प्रदूषण फैला रही हैं, ये सब चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करो। 1750 से लेकर 1850 के बीच जो लोग थे ब्रिटेन में, वो सभी सामान अपने घरों पे और अपने हाथों से फैमिली के साथ बनाया करते थे। इसका मतलब बड़ा स्लो इनकम रही होगी, सब कुछ बहुत धीरे धीरे चल रहा होगा, लोग कमाते होंगे, खाते होंगे, फ्यूचर का कोई भरोसा नहीं है, कैपिटल उनके हाथ में नहीं है। ये जो 1750 से लेके 1850 के बीच के बदलाव हैं, तो अगर हम 1750 से पहले की कहानी देखें तो इन पिक्चर्स से आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे उस टाइम समाज चलता होगा। बहुत स्लो है, देखिए फैमिली मेंबर हैं, अपने आपस में बैठ के काम कर रहे हैं, बच्चों को की भी हेल्प ले रहे हैं ना, इस टाइप के पहले छोटे छोटे कारोबार लोग करते थे अपने घरों में। लेकिन 1850 के बाद, सॉरी 1750 के बाद जो 1850 तक, यानी कि 100 साल के अंदर अंदर जो बदलाव आए हैं, आप उनको अगर इमेजेस से देखना चाहो तो वो आपको यहां दिखेंगे कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। देखो, जो ऐसी कहानी चल रही है, यानी कि अगर हम इसको इन ब्रीफ कहें कि ब्लैक एंड व्हाइट लाइफ कलरफुल हो गई, कैसे हुई, इंडस्ट्रीज आई, लोगों का माइग्रेशन, गांव से जो खेती बाड़ी में लगे हुए लोग थे, जमींदारों के कंट्रोल में रहते थे, वो सब छोड़ छोड़ के धीरे धीरे लंदन की तरफ शिफ्ट करने लगे। जाहिर सी बात है, जब इंडस्ट्री
बहुत बड़े लेवल पे काम करना शुरू करेंगी तो बहुत सारे इन्वेंशन हुए होंगे पहले, बहुत सारी पूंजी लोगों के हाथ में आई होगी, कहीं से वो इकट्ठा करके पैसा लाए होंगे, इंडस्ट्री में लगाया होगा, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हुई होगी। नए नए इन्वेंशंस, जेम्स वॉट ने भाप का इंजन जब इन्वेंट किया तो उससे बहुत सारी पावर जो लोग पहले सामान को खींचते थे अब उससे खींचा जाने लगा। बहुत सारा जो साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों में डेवलप हुआ, जो लंदन में या इंग्लैंड में आप जो भी उसे कहना चाहें, वहाँ पे रेनेसेंस यानी कि पुनर्जागरण हुआ, लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया, तो विचारों की स्वतंत्रता आई। जब विचारों की स्वतंत्रता आएगी तो जाहिर सी बात है लोगों का टेम्परामेंट साइंटिफिक होगा, वो पढ़ेंगे लिखेंगे और फिर अपनी उस एनर्जी का यूज करेंगे इन्वेंशंस में। तो ये सब माहौल बन रहा था ब्रिटेन में, और ये माहौल धीरे धीरे उस बैकग्राउंड को भी साथ में दिख रहा था, उसके साथ साथ दिख रहा था, क्योंकि उस टाइम लंदन में या यूके में, जिसको हम कह सकते हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसकी छेड़छाड़ या उस पर कोई अटैक वगैरह जो और यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे, खासकर नेपोलियन, वो अक्सर अटैक कर रहा है, अक्सर युद्ध हो रहे हैं उसके पूरे यूरोप में, लेकिन लंदन उन चीज़ों से बहुत दूर बैठा हुआ है। और उसको इसी टाइम मौका मिला जब पूरा यूरोप युद्ध में इन्वॉल्व है, वो अकेले बैठ के, इंग्लैंड अकेले बैठ के अच्छे अच्छे काम कर रहा है, कारोबार कर रहा है, इंडस्ट्री लगा रहा है। तो धीरे धीरे ये जो बढ़ा है ना ब्रिटेन या लंदन, इसके पीछे जो कारण है वो पॉलिटिकल सिस्टम में भी बहुत सारी चीजें जो उसको बूस्ट अप करके चली गई वो भी है। ठीक है, तो क्या हुआ 1750 के बाद जो फैक्ट्री ओनर्स थे, इन्होंने अपने यहां छोटी छोटी मशीनें, बड़ी मशीनें ये सब लगानी शुरू की। अब मशीनों से वर्क किया जाने लगा, लेकिन इसके बैड इफेक्ट भी पैदा होंगे। लोग अब शोषित होने लगेंगे, शोषण किया जाने लगेगा। और इसी बैकग्राउंड से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की ही बैकग्राउंड से, कैपिटलिज्म, पूंजीवाद का जन्म होगा, पूंजीवाद पैदा होगा, क्योंकि अब लोगों के पास पैसा आएगा और उसका वो इस्तेमाल और बड़े बड़े कारोबारों में करना शुरू करेंगे। और यही रीजन है कि जो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो भारत में जो पूंजी आई, अंग्रेज लेके आए किस काम के लिए? यहां रेलवे सिस्टम लगाने के लिए। जो ट्रेन का सिस्टम भारत में बना वो सारा पूंजी ब्रिटेन के लोगों ने ही लगाई थी, लेकिन उनके पास पैसा कहां से आया था? इन्हीं सब चीजों का वो पैसा था। तो पैसा पैसे को खींचता है, यही पूंजीवाद है। और पूंजीवाद सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा था कि जिसके पास पैसा होगा वही इस दुनिया पे अब हुकूमत करेगा। यूएस से इसका आप इस टाइम बहुत बड़ा एग्जांपल भी देख सकते हैं। ठीक है, चलो इसी को आगे देखते हैं। और क्या खास है इसमें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या चेंज हुए, इसने ऐसी क्या चेंज लाए जो पूरी दुनिया को इसने आईना दिखा दिया कि देखो कैसे बदलता है समाज और कैसे प्रोग्रेस करते हैं लोग। तो हम अगर इन ब्रीफ कहें तो हैंड वर्क से मशीन वर्क हो गया, एक बात। दूसरी बात, डोमेस्टिक सिस्टम यानी कि घरों में जो काम हो रहा है अब वो प्रोडक्शन कहां होगा? फैक्ट्रीज में होगा। ये दो बहुत बड़े बदलाव। और तीसरा बदलाव, जो छोटे पैमाने पे प्रोडक्शन हो रहा था उसका प्रोडक्शन अब देखो आप कितने बड़े पे होने लगा। पहले हमने देखा कि एक दो फैमिली बैठी हुई है वो अपना काम कर रहे हैं, और यहां देखो प्रोडक्शन का कि कितनी तेजी से प्रोडक्शन और कितने बड़े लेवल पे होगा। यही है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो यहां तक हमने समझा कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है। अब हम कॉजेस को जानना चाहते हैं कि क्या कॉज थे, कारण क्या थे, ऐसे कौन से कारण थे कि ब्रिटेन में ही या लंदन में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, औद्योगिक क्रांति हुई, किसी और दुनिया में क्यों नहीं हुई? ऐसी कौन सी बैकग्राउंड थी जो सिर्फ वहीं अवेलेबल थी और कहीं नहीं थी? उनमें से कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए थे, लेकिन मैंने वीडियो को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे कॉजेस को लिख दिया है। थोड़ा सा हम ब्रीफ में यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला है कि जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट था, मैंने बोला था ना कि रिनेसेंस, पुनर्जागरण हुआ था यूरोप में, उसका इफेक्ट बहुत शानदार हुआ था लंदन में। लोग अब साइंटिफिक तरीके से सोचना शुरू कर चुके थे और चर्च के खिलाफ लगभग बगावत कर चुके थे। जब आप साइंटिफिक तरीके से सोचोगे तो चीजों का इन्वेंशन होगा, डिस्कवरीज होंगी, और इसी अनुकूल वातावरण की वजह से जेम्स वॉट जैसे लोग पैदा होते हैं जो स्टीम इंजन का इन्वेंशन करते हैं 1776 में। और उसी का इफेक्ट हुआ कि बहुत बड़े लेवल पे स्टीम इंजन का इस्तेमाल होने लगा, और अल्टीमेटली वो जाके इंजन बना किसका? ट्रेन का। तो और मूवमेंट तेजी से हुआ। दूसरी बात, जो कॉलोनियल एम्पायर था वो लगभग खड़ा हो चुका है ब्रिटेन में, और पूरी दुनिया में वो अपनी कॉलोनी फैला चुके हैं। उसका प्रभाव ये हुआ कि जब इनके पास डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी हैं, जैसे भारत है
और सारे देश हैं, चाइना है, यूएसए है, वगैरह वगैरह। तो अब इनके पास किसी बिजनेस को शुरू करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, अगर इनको किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो इनके पास इतना एरिया है दुनिया में, इतने देश इनके गुलाम है कि ये उस देश में जाएंगे और वो सामान वहां से उठाएंगे। जैसे भारत से इंडिगो, नील की खरीदारी करते थे ये, ठीक है, और जो यूएसए था, यूएसए से ये लोग तंबाकू, चाय वगैरह जो उधर प्रोडक्शन होता था वहां से मंगाते थे। इसी बेस पे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और कॉलोनियल एम्पायर का फायदा इनको इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मिला है। तो बहुत सारी बैकग्राउंड उसने बनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जिनमें से हम कुछ ब्रीफ में यहां लिखने की कोशिश कर रहे हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक और अच्छी बात ब्रिटेन के साथ, लंदन के साथ पॉजिटिव ये थी कि इनके पास आयरन, लोहा, आयरन और कच्चा लोहा, और इनके पास कोयला बहुत था। जो और सबसे बड़ी बात कि कोयला और जो लोहे की खानें थी वो पास पास थी, तो बहुत ज्यादा मूवमेंट की भी जरूरत नहीं थी। और किसी भी इंडस्ट्री में सबसे मेन रोल निभाता है लोहा, पूरी इंडस्ट्री उसी पे खड़ी होगी, स्ट्रक्चर बनेगा, मशीनें उसी से बनेंगी, और कोयला चाहिए ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए। तो ये दो चीजें इसके पास थी। एक बहुत पॉजिटिव चीज इसके साथ ये भी थी, ठीक है। दूसरी बात, इनके यहां जो कॉलोनियल सिस्टम बन चुका था वो अलग अलग कॉलोनी में। दूसरी बात, लंदन में खुद जब लोग गांवों को छोड़ के आ रहे हैं, फैक्ट्रियों में काम करने आ रहे हैं, अच्छा पैसा मिल रहा है, तो खेतीबाड़ी की गुलामी क्यों करेंगे। तो जब लंदन में भीड़ बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी चीजों की, खाने पीने की, प्रोडक्ट जो और होते हैं उन सब की। तो डिमांड जब बढ़ेगी तो डिमांड खुद पैदा कर देगी इंडस्ट्री को, और नई नई चीजें, नए नए आइडियाज लोगों को बनाने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि लोगों को लगेगा कि अगर ऐसी डिमांड है, इस चीज की डिमांड है, तो क्यों ना मैं बनाऊं और प्रॉफिट कमाऊं, है ना। तो एक रीजन ये भी इसका था। दूसरी बात, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर थी, मैंने अभी बता दिया। बहुत सारे लोग गांव से शहरों की तरफ आने लगे, खासकर लंदन में। और इनके पास जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो बड़ा अच्छा डेवलप धीरे धीरे होने लगा था। क्यों होने लगा था? क्योंकि जो चारकोल वगैरह नहीं होता जिससे आज सड़कें बनती हैं, ये लोग सड़कें उन चीजों से बनाने लगे जिससे इनको दिख रहा था कि ये मजबूत है। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी इनका बढ़िया हो गया। कारोबार के लिए और क्या चाहिए, यही सब चीजें तो चाहिए। यही रीजन है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले कहां हुआ? लंदन में हुआ, ठीक है। तो होपफुली आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। उम्मीद है कि हम लोग और अच्छे से इसको करेंगे थोड़ा सा अगले वीडियो में, और हम कैपिटलिज्म इससे जोड़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करोगे। और अगले टॉपिक में या अगले वीडियो में हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने कैसे पूंजीवाद को पैदा किया, और पूंजीवाद के रिएक्शन में कैसे सोशलिज्म आया, समाजवाद आया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।